एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सरदारी खेमे में उस्मान साहब होलोफेरा से कहते हैं, होलोफेरा अब तुम्हारा जिक्र करता ये अहम मानना क्या है बेटी। तो होलोफेरा कहती है, मेरा फरीज़ा मुकम्मल हो चुका है, मैं अब कबीले से अलग होना चाहती हूँ उस्मान साहब। तो बाला खातून कहती है, होलोफेरा तुम हमारी बेटी हो, तुम्हारा फरीज़ा हो या नहीं तुम्हारी जगह हमेशा यहाँ मौजूद है, और तुम बताओ तुम कहाँ जाओगी। उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो इस सब के पीछे ओरहान और एलचम के साथ कोई मसला है। जवाबन होलोफेरा कहती है, मैं जब तक यहाँ हूँ उनकी अज़वाजी ज़िंदगी के दरमियान हमेशा स्याह निशान बनकर रहूंगी और मैं उनकी खुशियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। शुरू से ही हम तीनों के लिए मेरा चले जाना बेहतर था। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम कुस्तुनतुनिया जाना चाहती हो। तो होलोफेरा कहती है, नहीं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके बुर्जा फतह होने तक वहाँ की इबादतगाह में रहना चाहती हूँ। वो बाज़ंतीन का दिल है, मैं कबीले से अलग होने के बावजूद भी आपकी मदद करना जारी रखना चाहती हूँ। यह सुनकर बाला खातून कहती है, तुम बहुत अरसे से हमारे साथ हो बाज़ंतीन, ये जानते हैं ये बहुत मुश्किल होगा। होलोफेरा कहती है, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी कि आपने मुझे धोखा दिया और मुझे बांदी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा हम जानते हैं कि तुम कितनी बहादुर हो, लेकिन हम तुम्हें इस तरह के खतरे में नहीं डालना चाहते। तो होलोफेरा कहती है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं कायूं की मकरूज हूँ। आपके एक दिन बोरसा को फतह करने तक मैं अपने फरीजे को पूरा करने की खुशी का तजुर्बा करना चाहती हूँ। बराए करम मुझे ये करने की इजाज़त दें। होलोफेरा के बार बार इसार करने पर उस्मान साहब मान जाते हैं और कहते हैं, बेटी अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। यह सुनकर होलोफेरा खुश होते हुए बाला खातून से गले मिलती है। जंगल में सरदार गुंदूज सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे बाज़ंतीनी उन्हें घेर लेते हैं। ये देखकर वो एकदम से घोड़े से उतर जाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम। मगर बाज़ंतीनी सवाल जवाब किए बगैर ही हमला कर देते हैं और जल्दी गुंदूज साहब की टांग जख्मी करके उन्हें घुटनों के बल ले आते हैं। पलक झपकते साथ ही गुंदूज साहब के सारे सिपाही मारे जाते हैं और कमांडर वहाँ पे आता है तो गुंदूज साहब कहते हैं, हमने इस कुत्ते को इतना गुस्सा दिलाया है कि ये हम पर घात लगाता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। जवाबन कमांडर कहता है, परेशान ना हो, तुम मुझे जान जाओगे। ये कहते साथ ही वो गुंदूज साहब को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। फिर खवातीन के साथ खेमे से बाहर आती है तो गुंजा उससे पूछती है, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया। यह सुनकर होलोफेरा कहती है, मैं पुरज़म हूँ, मैं इबादत खाने में रहूंगी। फातिमा पूछती है, तुम वहाँ क्या करोगी, वो भी बिल्कुल अकेली। तो होलोफेरा कहती है, फातिमा हर चीज का एक इख्तिताम होता है। ये मंजर देखकर ओरहान उनके पास आता है। होलोफेरा फातिमा से कहती है, जो दिन हमने एक साथ यहाँ गुजारे हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती है। ओरहान परेशान होते हुए होलोफेरा से पूछता है, तो तुम जा रही हो। हाँ। होलोफेरा कहती है, मैं जा रही हूँ, ये अलविदा कहने का वक्त है। अलविदा ओरहान साहब। तो ओरहान कहता है, सफर महफूज हो गवर्नर की बेटी। इसलिए मैं एलचम भी वहाँ पे आ जाती है और ओरहान से कहती है, मैंने फतह के बारे में सुना है, मेरे हुजूर मुबारक हो। ओरहान उसका शुक्रिया अदा करता है। बाला खातून और अलजन भी वहाँ पे आ जाती है और अलजन कहती है, सिपाही तैयार हैं। यह सुनकर एलचम पूछती है, क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। तो होलोफेरा कहती है, मैं जा रही हूँ। जवाब में एलचम कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम रहोगी। होलोफेरा कहती है, गवर्नरों के साथ तिजारत खत्म हो चुकी है, मेरा फरीजा भी खत्म हो गया है, अब जाने का वक्त है, अपना ख्याल रखना। तो एलचम कहती है, सफर महफूज हो होलोफेरा। ओरहान परेशान होते हुए एलचम के साथ चला जाता है और होलोफेरा बाला खातून से कहती है, आपने हमेशा मुझे माँ की तरह प्यार किया है बाला खातून, इसलिए आपसे अलग रहना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो बाला खातून कहती है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ये सुनकर होलोफेरा भी उनके शुक्रिया अदा करती है और बाला खातून उसे गले लगा लेती है। अगले ही पल होलोफेरा, अलजन और सिपाही घोड़े पर सवार हो जाते हैं। ओरहान होलोफेरा को देखता है और होलोफेरा ओरहान को। दूर खड़ा ओरहान खुद से कहता है, सफर आसान हो गवर्नर की बेटी, नजर तुम्हारे साथी और फरिश्ते तुम्हारे मुहाफिज हों इंशाअल्लाह। होलोफेरा भी उसे देखते देखते रवाना हो जाती है। मरकजी खेमे में उस्मान साहब सरदार याकूब और इब्राहिम साहब से कहते हैं, कबीले में आपका क्याम ज्यादा दिन का नहीं होगा, आप सुकून से अपनी जमीनों में वापस जाकर रहेंगे। तो सरदार याकूब कहता है, आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे और हमारे खिलाफ ऐलानी जंग करेंगे, क्या ऐसा है। फिर सरदार इब्राहिम कहता है, सरहदी बाजार सरदार याकूब का था लेकिन आपने उसे ले लिया, मेगाजा मेरा था, आपने उसे भी ले लिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो अमन कैसे होगा। सरदार याकूब कहता है, मैं सरहदी बाजार आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर उस्मान साहब खड़े होकर उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, कोई तिजारत नहीं होगी, यह खत्म हो गया है, आप चले जाएं वरना खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो सरदार याकूब कहता है, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा जो आपने किया। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुर्कों की इत्तेहाद के लिए सब कुछ किया, अगर आप मेरे खिलाफ खड़े हुए या मुझे रोका तो मैं इस बार कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। इसलिए मैं एक जख्मी सिपाही के साथ वहाँ आता है और वो जख्मी सिपाही कहता है, हुजूर उन्होंने गुंदूज साहब को पकड़ लिया। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते हैं, कौन थे वो। तो सिपाही कहता है, वो बाज़ंतीनी थे। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो सदरान से कहते हैं, अगर इस मामले में आप मुलव्वस हुए फिर आप इस जगह से वापस नहीं जा सकेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन और ओरहान मेरे साथ आओ। एलचम तेजी से ओरहान के पास आकर पूछती है, ओरहान मेरे बाबा का सिपाही जख्मी है, क्या कोई बुरी खबर है। तो ओरहान उससे कहता है, गुंदूज साहब पर हमला हुआ है। यह सुनकर एलचम बहुत परेशान हो जाती है, जबकि उस्मान साहब अपने
अपने बेटों और सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। एल्चम आगे बढ़ते हुए उरहान से कहती है, मैं भी साथ चलूंगी। मगर उरहान कहता है, हमारे पास वक्त कम है, हम तुम्हारे बाबा को ले आएंगे। वाला खातून भी एल्चम को रोकते हुए कहती है, बेटी उरहान ठीक कहता है। रवाना होते हुए उस्मान साहब कहते हैं, जिसने भी ये किया या जो भी इसके पीछे हुआ, ये उसका आखिरी दिन होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब रवाना हो जाते हैं। सरदार इब्राहिम सरदार याकूब से कहता है, अगर गुंदोज मर गया तो उस्मान हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार याकूब कहता है, वो इसका इल्जाम हम पर नहीं लगा सकता। मलिका खुद से कहती है, यही होगा, तुम सब एक एक करके मर जाओगे। हर रोज तुम में से एक का जनाजा उठेगा। जंगल में बसंती कमांडर ने गुंदोज साहब पर बहुत तशद्दुद किया होता है और वो मुसलसल उन्हें पीटता ही चला जाता है। इसके बावजूद गुंदोज साहब कहते हैं, सिर्फ एक चीज जो तुम मुझसे ले सकते हो वो मेरी जिंदगी और हड्डियां हैं। ये सुनते साथ ही कमांडर खंजर निकाल कर गुंदोज साहब के पेट के एक तरफ घूम देता है और अगले वार में जब खंजर उनके कंधे में मारने लगता है तो उलझाई कोड़े के साथ उसका खंजर गिरा देता है। फिर कहता है, तुम नहीं जानते कि यह रुमाल के साथ कैसे सलूक करना है थियोडोर। गुंदोज साहब को देखो, वो खून में लथपथ हैं, जबकि तुम्हारे पास और भी बहुत से तरीके थे। ठीक कहा ना गुंदोज साहब? तो गुंदोज साहब कहते हैं, उलझाई गीदड़, मेरी अल्लाह से दुआ है कि। तो उलझाई कहता है, गुंदोज अब कोई ख्वाहिश नहीं कर सकता। गुंदोज एक तारीख रात बनने वाला है, तुम अब सांस नहीं ले सकोगे गुंदोज। यह सुनकर गुंदोज साहब कहते हैं, फिर रुको मत, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। तो उलझाई उनके करीब आकर कहता है, अब हालात मुख्तलिफ हैं। बोरसा की हिफाजत अजीम शहनशाह कुस्तांतीन पालियोरोगस करेंगे। तुम्हारी मौत बोरसा के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। गुंदोज साहब कहते हैं, जंग में बदले की सूरत में खून लगता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उलझाई कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी गुंदोज। थियोडोर पूछता है, तुम्हारे इस गिदड़ जैसे दिमाग में क्या है उलझाई? जवाबन उलझाई कहता है, उस्मान मेरे पीछे है, वो मुझे जरूर ढूंढेगा। हम उसे पहले ये तोहफा देंगे, वो जब इस तोहफे के साथ निमट रहा होगा हम पालियोरोगस के पास जाएंगे। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कबीले में सरदार याकूब मेहमद के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि गोंचा सामने आकर उन दोनों को रोक लेती है और सरदार याकूब से कहती है, तो आप मुझे मारने की हद तक आगे इतनी नफरत करते हैं याकूब साहब? सरदार याकूब पूछता है, क्या मतलब है इस बात का? तो गोंचा कहती है, बाज़ंतीनी फौजी जो आपने काफिले के पीछे भेजे थे, क्या आपने नहीं भेजे? ये सुनकर सरदार याकूब पूछता है, क्या तुम उस काफिले के साथ थी? गोंचा कहती है, क्या आपको ये मालूम नहीं था? अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मैं सामने हूँ, आपको मेरे पीछे काफिर भेजने की जरूरत नहीं है। उस थप्पड़ के बाद मैंने यहाँ दिल पर पत्थर रख लिया था, आपने मेरा आपके लिए जो प्यार था उसे मार डाला, मगर ऐसा लगता है कि ये काफी नहीं है। ठीक है, मैं सामने खड़ी हूँ, चले मार डाले मुझे, अपनी तलवार निकालें और जान ले ले मेरी। मेहमद गोंचा को झंझोड़ते हुए कहता है, बाबा ऐसा कुछ नहीं करते गोंचा, होश में आओ। तो गोंचा कहती है, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, क्या आपने उन्हें नहीं भेजा था? तो सरदार याकूब परेशान होते हुए कहता है, हमने भेजे। ये सुनकर मेहमद भी हैरान परेशान हो जाता है और गोंचा कहती है, मैंने और होलोफेरा ने वो कारवां तैयार किया था, सब जानते थे कि मैं जा रही हूँ, तो आपको नहीं पता था? हाँ, सरदार याकूब कहता है, मैं नहीं जानता था गोंचा, मैं नहीं जानता था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। गोंचा कहती है, काश मैं यहाँ पर यकीन कर पाती। ये कहते साथ ही गोंचा गमगीन होते हुए चली जाती है। सरदार याकूब भी तकलीफ से दिल पर हाथ रख लेता है। मेहमद सरदार याकूब से पूछता है, आप क्या कह रहे हैं बाबा? जवाबन सरदार याकूब कहता है, खबर मलिका खातून ने दी थी, लगता है कि वो शुरू से ही चाहती थी कि गोंचा मर जाए, वो मुझे औलाद का कातिल बनाने वाली थी। ये सुनकर मेहमद को बहुत गुस्सा आता है।